चार चार लिस्टिंग यार आनंद राठी शेयर अरे से कोई नहीं, शुरुआत। आप क्या 4:40 कराओ, हमारी तैयारी है पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। आनंद राठी कल तो शेयर पूरा टाइम मिला था मुझे, फ्लाइट में आराम से सब सारा अच्छा, होमवर्क कर लिया पढ़ाई था। करने हाँ, का, ओके। एकदम। आनंद राठी शेयर इन स्टॉक ब्रोकिंग इशू को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था, 21 गुना सब्सक्राइब हुआ। हमारी राय ये थी कि लॉन्ग टर्म के लिए इसमें अप्लाई करें, लिस्टिंग पर हल्के फुल्के गेंस बनेंगे। हमारा मानना है कि 414 रुपये की इशू प्राइस के मुकाबले में 440-450 की रेंज में लिस्टिंग होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इशू प्राइस के नीचे का स्टॉप लॉस रखें जो कि ट्रिगर नहीं होगा, और होल्ड करें। आनंद राठी वेल्थ ने भी आपको अच्छा पैसा 2-3 साल में बना के दिया, 2 साल में, और हमें लगता है यहाँ पे अच्छा पैसा बनेगा, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से होल्ड करने की राय है। ये है आनंद राठी शेयर इन स्टॉक ब्रोकर। शेषासाई टेक्नोलॉजी सर। शेषासाई टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर भी इशू को रेस्पॉन्स बहुत तगड़ा मिला था, 68 गुना भरा, बहुत ही जबरदस्त रेस्पॉन्स के साथ। हमारी राय ये थी कि रीजनेबल लिस्टिंग इनके लिए पैसे लगाइए। 423 रुपये की इशू प्राइस है इसका, 455-465 के आसपास लिस्टिंग का हम अनुमान लगा रहे हैं। उसके बाद भी थोड़ा और बढ़ सकता है। 445 का स्टॉप लॉस या 440 का एक छोटा मोटा स्टॉप लॉस जो भी रख लें, क्योंकि हमने लिस्टिंग गेन के लिए आज से कहा था, ताकि आपको अपसाइड मिले और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें। ये आपकी दूसरी लिस्टिंग। तीसरी लिस्टिंग आज की बता दूँ, जारो इंस्टीट्यूट जी। तो आज की तीसरी लिस्टिंग जारो इंस्टीट्यूट, यहाँ पर इशू को रेस्पॉन्स ठीक ठाक मिला, अच्छा ही कहा जाएगा। 22 गुना इशू भरना कम नहीं होता किसी भी लिहाज से, और हमने यहाँ पर कहा था कि रीजनेबल लिस्टिंग एंड और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए आज से पैसा लगाएं। 890 रुपये की इशू प्राइस थी, हमारा मानना है 925 से 940 रुपये की रेंज में लिस्ट होगा। आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो इशू प्राइस का या 900 रुपये के नीचे का लगा लें और होल्ड करें। अच्छी कंपनी है, अच्छा इशू था, और धीमे धीमे बढ़ भी सकता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले। ये आपकी है आज की तीसरी लिस्टिंग। और सर चौथी लिस्टिंग है सोलार वर्ल्ड एनर्जी सोल्यूशन। बिल्कुल, तो लिस्टिंग आज एक के बाद एक जबरदस्त है जी। सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस। यहाँ पर इशू ये भी गजब का भरा, 65 गुना भरा है ये इशू, और हमारी राय ये थी कि रीजनेबल लिस्टिंग एंड और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए आप पैसा लगाएं, और हमें लगता है कि एक अच्छी मजबूत लिस्टिंग यहाँ भी मिल सकती है। 351 रुपये की इशू प्राइस थी, हमारा अनुमान 380-390 के आसपास की लिस्टिंग का है। 370 के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। ये है आज की चारों लिस्टिंग, और चारों ही लिस्टिंग यहाँ आज फॉर चेंज हम पॉजिटिव लिस्टिंग की उम्मीद कर रहे हैं। 5 से 15% की रेंज में गेंस में ये सारी लिस्टिंग होनी चाहिए। और एक चीज़ बता दूं, आजकल इशू लिस्ट होने में 3 वर्किंग डे 4 वर्किंग डे से ज़्यादा लगता नहीं है। ऐसे में अगर कोई भी गेंस 5%, 10%, 15% आते हैं, 10% प्लस के गेंस को आप अच्छे रिटर्न्स मान के चलिए। 3 दिन में 10% बनता है, किस हिसाब से खराब हुआ, उन्हें अच्छा ही माना जाएगा। 5% बनता है, रीजनेबल है। इशू एट पार लिस्ट होता है, बिल होता है, तो ही आपके लिए दिक्कत है। ठीक है सर, एक आईपीओ है, इस पर आपकी राय चाहिए, फैबटेक टेक्नोलॉजीज। इस पे किस तरह का व्यू बन रहा है? देखिए, फैबटेक टेक्नोलॉजी यहाँ पर हमारी राय बहुत क्लियर कट है। रीजनेबल लिस्टिंग गेंस और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए पैसा लगाएं। फैबटेक टेक्नोलॉजी ठीक ठाक लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए पैसा लगा सकते हैं। क्या है अच्छा, प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स हैं, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड है इनका अब तक का, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, यानी कि कैपिटल ज़्यादा फंसाते नहीं है एसेट्स में, बिजनेस मॉडल एकदम लाइट है। ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी है और डाइवर्सिफाइड भी है, ये एक अच्छी बात है। जियोग्राफी वाइज भी डाइवर्सिफाइड है और प्रोडक्ट वाइज भी डाइवर्सिफाइड है। अब इनका डाइवर्सिफिकेशन अफ्रीकन मार्केट्स में भी हो रहा है, हिंदुस्तान के बाहर भी काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। इसके अलावा दोनों तरह की ग्रोथ में भरोसा रखते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जिससे कि ग्रोथ आपको तेज़ी से मिलती है। अब तक का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है, और जो खास बात इस कंपनी की है जिसकी वजह से आईपीओ हमें ज़्यादा पसंद है, इसका प्रॉफिट और ऑपरेटिंग मार्जिन नंबर 1, नंबर 2, तीसरा आरओई और आरओसी, ये जितने भी लिस्टेड पीएस हैं उनके मुकाबले में सबसे बेस्ट है। तो यानी कि इनके रिटर्न रेशियो काफ़ी बढ़िया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैल्यूशंस काफ़ी आकर्षक रखे हैं इन्होंने अपने दूसरे लिस्टेड पीएस के मुकाबले में, तो इस वजह से हमें लगता है कि एक बढ़िया एक्शन इसमें बन सकता है। इसीलिए हमारी राय है कि रीजनेबल लिस्टिंग एंड और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए आपको पैसा लगाना चाहिए। नेगेटिव क्या है, की पैरामीटर्स जो हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, उस पर थोड़े से ऑपरेशनली लो हैं। रेवेन्यू ज़्यादातर थोड़े ही प्रोजेक्ट पर डिपेंडेंट है, विच इज़ फाइन, वो सबके साथ ही होता है। नेगेटिव कैश फ्लो है, लेकिन वो बिजनेस की रिक्वायरमेंट ही ऐसी है, जितना आप बिजनेस बढ़ाएंगे थोड़े कैश फ्लो, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और ये सारे मिलते हैं या कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट लंबे होते हैं, और थोड़े से रिसीवेबल्स इसी वजह से ज़्यादा है, इसलिए इनको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की थोड़ी सी जरूरत ज़्यादा पड़ती है। लेकिन जो नेगेटिव्स है कोई बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन पॉजिटिव्स काफ़ी अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात वैल्यूशंस काफ़ी अच्छे हैं। उस लिहाज से हमें लगता है कि इस आईपीओ में पैसा लगाने का एक अच्छा मौका आपके लिए बन सकता है। ऑलराइट, इसी के साथ प्री ओपनिंग सेशन के रेट्स